नवाबगंज और भतपुरा भूमि विकास बैंक चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को मिली जीत। नवाबगंज में रविंद्र सिंह राठौर, भतपुरा में सुरेश गंगवार को ये जीत मिली। बता दें कि बीजेपी खेमे में दौड़ी है खुशी की लहर और हार के बाद सपा खेमे में मायूसी छा गई है। जी हां, नवाबगंज राजनीति के दो धुरंधर नेताओं में सपा के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार और बीजेपी के विधायक केशर सिंह गंगवार के बीच नवाबगंज में होने वाला हर चुनाव एक दूसरे की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। कभी भगवत सरन गंगवार तो कभी केसर से गंगवार को जीत मिली। इस बार भी जिले की भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि के ज्यादातर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की निर्विरोध रूप से जीत हुई, तो वहीं नवाबगंज विधानसभा के भूमि विकास बैंकों के चुनाव में एक बार फिर क्षेत्रों के दोनों कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। जी हाँ, देखिए क्या है सारी खबर संवाददाता साजिद अंसारी के साथ नवाबगंज, उत्तर प्रदेश। क्या है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार गंगवार, ग्राम प्रधान उदरनपुर, 3 बार से प्रधान हूँ। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 से। तो आज मामला क्या हुआ? जैसे आज का मामला ये है, यहाँ आर के नवाबगंज में एक भूमि विकास का बैंक का चुनाव था जी। और आज की सत्ता के उसमें बीजेपी के हमारे यहाँ विधायक जी, माननीय सांसद जी संतोष गंगवार जी, बाकी यहाँ के पूरे जो भी अधिकारीगण हैं, इन लोगों ने आज एक काम किया, भाई जनता तो वोट डालेगी, भाई यहाँ एक तरफा वोट थोड़ी लड़ा दोगे। 2 पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, एक सपा एक भाजपा। इन लोगों ने आके सपा के जो भी लोग थे या भाजपा के लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने सपा के लोगों पे बेइंतहा लाठियाँ चलाई, लोग गन्ने में भागे और उनके साथ इन लोगों ने ज्यादती की। किसी आदमी चोट डेफिनेट कुछ आया नहीं आया? चोट आई, मैं उस समय था नहीं। किसके आई है? बुड्ढा नाम का फ्रैक्चर हो गया। नाम क्या उनका? हरी सी। लाठियाँ किसने चलाई? लाठियाँ जो हैं पुलिस वालों ने चलाई, प्रशासन। बाकी पब्लिक का तो कोई रोल ही नहीं है, ना किसी नेता का रोल है। बस जो है सरकार के दिशा निर्देश पे हम लोगों को लाठियाँ चलाई गई और हम मारा गया। कोई बात सामने आई थी? कोई बात नहीं, हम लोगों की जो है लाइन वोटिंग में ज़्यादा थी। अब वो सरकार को ये लग रहा था कि ये लोग जीत जाएंगे, तो इसलिए लाठियाँ चला दो, ये पार्टी पीछे हट जाएगी। और हमारे वहाँ जो मेन प्रत्याशी थे, माननीय हमारे बड़े भाई ओमेंद्र गंगवार जी, उन पे भी लाठियाँ चलाई। हमारे प्रमुख जी हैं पूर्व तेज प्रकाश गंगवार जी, उन पे भी लाठियाँ चलाई। और वही इंस्पेक्टर लॉर्ड के नवाबगंज फिर बुलाया गया, सुरेंद्र सिंह पचौरी, उसने ये बर्बरता की हमारे लोगों के साथ। क्या इसको आज ही बुलाना था? सरकार की जो मंशा है, उन्हें जो करना था उन्हें कर लिया, लेकिन आज के बाद नहीं। पब्लिक जागरूक है, पब्लिक हमेशा सच्चाई के साथ रहेगी। और हमारा एक ही निवेदन है कि अगर हम लोग गलत हैं तो पब्लिक उस पर निर्णय कर दे कि हम लोग गलत हैं। मेरा नंबर है 81 71 25 12 02। कितने बजे शुरू लाइव आएंगे? 7 बजे। किस पे आएंगे? 81 71 25 12 02। फेसबुक पे आते हैं? हाँ बिल्कुल। चुनाव में सबसे पहले मैं पूरी चुनाव की आंखों देखी पूरी घटना बताऊंगा। जब हम लोग सुबह चुनाव के लिए गए, हमें एजेंट बनने हैं। पचौरी साहब बाहर थे, बोले एजेंट काहे के बनने हो? हमने की चुनाव के। अरे बोले जाओ मौज लियो, कहाँ चुनाव के एजेंट बनोगे, वोट डालने वाले डालेंगे। तो हमने की ये तो नहीं होता है कि कहाँ के एजेंट बनो। तो बोले कोविड की जाँच लाओ। कोविड की जांच के लिए तुरंत हमने मंत्री को दी, मंत्री ने प्रयास किया, कोविड के लोग यहाँ आ गए। फिर वो लोग ये भाषा बोल रहे हैं कि ये वाली जांच होगी SRP वाले में। फिर हम लोगों ने जो और ले, हमने हंगामा किया, हमने किया SRP से क्या मतलब है, हम बैंक का ढाल से जांच यहाँ होना चाहिए, हमें अंदर भेजो। तो उन्होंने हमारी जांच करी और अंदर भेज दिया। इसके बाद हमारे लोग जब वोटर को ले गए, उन्हें परेशान किया, तभी हम और हमारे जो और एजेंट थे सब लोग रोते हुए बाहर निकलने लगे। गेट तक आ गए, हमने कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मेरे मन में ये आई, मैंने चलो SDM से और तहसीलदार साहब से बात कर लूँ। उमेंद्र जी, आप तो प्रत्याशी थे। हाँ। आपको एजेंट बनने के? एजेंट नहीं, मैं प्रत्याशी खुद था। बाकी लोग और जो है, हाँ, रोक दिया गया, नहीं अंदर जाने दे रहे थे। जब बहुत प्रयास किया तो हम अंदर गए कोविड की जांच के लिए। क्या लग रहा है लाठीचार्ज एजेंट बने? एजेंट नहीं, हम प्रत्याशी बन के रहे। और एजेंट बना? हाँ, और एजेंट बने, लेकिन उसमें भी एक एजेंट कम बनाया। क्या लग रहा है उमेंद्र जी, लाठीचार्ज से आपके वोटों में कमी आई है? हमारे वोटों में कभी, हमारे वोट
कहीं 150, कहीं 160, 5 बूथ थे, हर बूथ पे थे और डटे हुए थे बेचारे। जब ऊपर चढ़ते हैं तो उन्होंने अंदर से लाठियाँ मारे थे, मारते हुए चले, भागो सालो, कहाँ चुनाव है, ये वो है। फिर हमने उनसे कही है, हमने कही पचौड़ी जी खराब बात है, आप इंस्पेक्टर ही रहोगे, क्यों इन सत्ता के चूड़ में हमारे ऊपर आप इतना दुरुपयोग कर रहे हो। तो मैंने कही आप वर्दी उतार के आप भी बाहर आ जाओ, मैं भी बाहर हूँ। तो बोले अरे जाओ जाओ जाओ, क्या ज़रूरी थी तुझे चुनाव लड़ने की, ये है वो है। मैंने क्यों, मैं 10-12 साल से यहाँ हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। रविंद्र सिंह राठौर के तोप हैं तो अब वो मेरे खिलाफ आके चुनाव लड़े, तभी वो मारते हुए लाठियाँ ले गए हम लोगों को, भावुक को। इंस्पेक्टर साहब लाठियाँ चार्ज हुई, कोई घायल बात करी तभी प्रमुख जी हमारे हैं हरी सिंह भैया। ये है प्रमुख जी। तो ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाए? ऐसे में कदम जो ईश्वर बुद्धि देगा वो उठाएंगे। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये समझ लो तुम, और हमारे साथ पूरी जनता है। अब माननीय संतोष गंगवार कुर्मी के नाम पर यहाँ टिक नहीं पाएंगे, कलंक है, कलंक, ये समझ लो। मुर्दाबाद, ये समझ लो। ये सर सिंह, ये समझ लो, संतोष जो कुछ संतोष गंगवार जिस दिन इस नवाबगंज में घुसे उस दिन उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे, आज आपको फिर से जनता ने प्यार दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्षेत्र के सभी नेताओं का, विधायक जी का, सांसद जी का, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय पवन शर्मा जी का, संगठन के सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने इस चुनाव को इस तरह से मतलब मात्र 3 दिन के अंतर में, 3 दिन पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 4 दिन में, और उसे इतने अच्छे मतों से जिताया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही साहस है और उन्हीं का त्याग है कि वो कम समय में उन्होंने इस चुनाव को इतने अच्छे मतों से जिताया है। मैं उन्हें अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के नेताओं का और प्रदेश के नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे इसके लिए प्रत्याशी बनाया था, और आगे जो भी योजना होगी पार्टी की, उससे आगे पार्टी देखेगी। पृथक राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड में जहां 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी, वहीं राज्य गठन के 20 सालों में खटीमा की धरती पर कोई भी मुख्यमंत्री शहीदों की श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं पहुंचा। वहीं इस बार मुख्यमंत्री को खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर खटीमा श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आने की मांग उठ रही है। वहीं कोरोना काल की वजह से इस बार भी मुख्यमंत्री गोलीकांड की बरसी पर खटीमा नहीं पहुंच पाए, लेकिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी के मोबाइल पर ही लाइव आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए भावभीनी श्रद्धांजलि जो कि भव्य शहीद स्मारक पर दी गई। आपको बता दें कि इसी दौरान खटीमा में जल्द भव्य शहीद स्मारक निर्माण की बात भी कही जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री को लाइव श्रद्धांजलि अर्पित कराने वाले खटीमा के विधायक पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, तो वहीं शहीद स्मारक के लिए 50 लाख रुपए दिए जाने की बात भी कही। देखिए संवाददाता टोनी वर्मा की रिपोर्ट, खटीमा उत्तराखंड। देखिए 1 सितंबर 1994 को जो हमारे खटीमा में गोलीकांड हुआ, उसी गोलीकांड के कारण से उत्तराखंड राज्य बना। और सही मायने तो खटीमा का जो गोलीकांड है और खटीमा की जो धरती है वो उत्तराखंड की जननी है। यहीं से उसके बनने का रास्ता प्रारंभ हुआ था, और हम उस शहीदों को सबको नमन करते हैं जिनके कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। अभी हमें उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करना है, उसके लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब के अनुरोध को मानते हुए एक शहीद स्मारक की यहाँ पर घोषणा करी थी, और शहीद स्मारक के लिए पैसा भी धन आवंटन हो चुका है। 50 लाख रुपए की धनराशि आ गई है, और जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि यहाँ पर भव्य शहीद स्मारक का निर्माण हो। देखिए, शहादत के 26 वर्ष हुए, उत्तराखंड आज हमारा काफ़ी आगे अग्रसर है के निर्माण के बाद। और मैं बात करूं खटीमा की या उत्तराखंड के शहीदों की, तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें आई हैं, चाहे वो सबसे पहले जो शहीद जो आंदोलन में जो चोटिल लोग हुए उन्हें 50,000 मुआवजा देने की बात हो, चाहे उसके बाद जो आंदोलन में शहीद हुए उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात हो, चाहे उसके बाद जो लोग 7 दिन से ज़्यादा जेल पर रहे उन्हें नौकरी देने की बात हो,
चाहे शहीद स्मारक को उस समय त्वरित बनाने की बात हो जबकि वहाँ पुरानी तहसील चलती थी, या फिर राज्य आंदोलनकारी के चिन्हीकरण की बात हो या राज्य आंदोलनकारियों के पेंशन की बात हो, आज तक जो भी शहीदों के लिए किया उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने किया है। और आने वाला समय भी हमारा उत्तराखंड के शहीदों के लिए कांग्रेस का जो समय रहेगा वो स्वर्णिम समय रहेगा। और हम प्रतिवर्ष की तरह आज भी यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके परिवार के और उनके लिए जो है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार खुशहाल रहे, उनके सपनों का उत्तराखंड बने और जो है कि जल्द ही खटीमा में एक भव्य शहीद स्मारक करने वाले। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो ये 2020 आज की तारीख में जो शहीद दिवस 26 साल बाद जो मनाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से एक अच्छी खबर लेके आया, सुकून भरा समाचार लेके आया कि ये 9 बीघा ज़मीन संस्कृति विभाग को जा चुकी है नगर पालिका से ट्रांसफ़र करके, और आंदोलनकारियों के हक में यहाँ शहीद स्मारक बनेगा ऐसी घोषणा हुई है। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं टाइम बाउंड बने और कम से कम समय में इसका यहाँ पे जस्ट शिलान्यास हो और इनाग्रेशन भी हो। ये निश्चित रूप से विद इन 6 मंथ हम चाहते हैं कि सरकार इस पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई करा के कमेटी बना करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। और दूसरा मेरा ये कहना है कि पूरे मैटर पे शहीदों के मामलों को लेने के साथ साथ चिन्हित राज्य आंदोलनकारी और जितने भी सफर आंदोलनकारी हैं, जितने कोर्ट में केस हैं, उन सबको मिला करके एक परिषद का गठन या आयोग का गठन जब तक सरकार नहीं करती है, ऐसा माना जाएगा कि सरकार इसको छिन्न भिन्न तरीके से देख रही है, बंटवारा करके देख रही है। सरकार इसमें आयोग का गठन करे या परिषद का गठन करे, उसके अंतर्गत सारे मामलों को लिया जाए। आखिरकार खटीमा के शहीद या अन्य जगहों के शहीद या चिन्हित आंदोलनकारी या चिन्हित का मसला या आंदोलनकारी से संबंधित मसला, तमाम जो मामले हैं उनको एक जगह पर लाया जाए। सरकार ने भी इनिशिएट नहीं किया है। हाँ, हमें इस बात का अफसोस है, हम चाह रहे हैं सरकार इस पर पहल करे और छत दे राज्य आंदोलनकारियों को, शहीदों के आंदोलन को। धन्यवाद। योगी राज में पत्रकारों पर पुलिस का कहर जारी है। इस बार बरेली में पुलिस कहर बनकर टूटी। वीडियो बना रहे पत्रकार को विधायक के गार्ड का बड़ा आतंक जमकर पीटा और वहीं गालियां, वीडियो और मोबाइल भी तोड़ दिया गया। 131 विधानसभा कटरा क्षेत्र के बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की खबर चलाना पत्रकार को महंगा पड़ा। आपको बता दें कि गार्ड से इशारा करने गनर कहर बनकर टूट पड़ा और उसने जमकर पिटाई कर डाली। विधायक ने बार बार कहा, तुम पत्रकारों को खबर चलाने का बहुत शौक है, ले आज अपनी भी खबर चला। जमकर गार्ड ने हाईवे पर जाम लगाकर ये तांडव किया। बता दें कि थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के NH 24 नेशनल हाईवे की एक घटना है, जिसमें आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्रकार के साथ यह पूरा घटनाक्रम हुआ। संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? वाजिद हुसैन। कौन से बैनर में काम करते हैं आप? चित्रांगन हिंदी पाक्षिक। क्या मामला हुआ था कल? ये कैसे गनर ने आपको मारा पीटा, क्या मामला था ये मैं फतेहगंज पूर्वी वैगुल नदी का पुल जो है वहाँ पर आए दिन जाम लग जाता है, तो उस जाम का मैं कवरेज करने गया था, तो एक ट्रक से कार में थोड़ी सी साइड लग गई, तो कार वो डैमेज हो गई थी। तो इसी में कार वाला उतरा और उस ट्रक वाले से कह रहा था कि नीचे उतर के आओ, इसका हर्जाना दो, और इसका हर्जाना जब तक नहीं मिलेगा मुझे तब तक मैं कार आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इतने में विधायक जी का गनर उतरा गाड़ी से और उस कार वाले को बुरी तरीके से पीटने लगा, और मैं उस गनर का कवरेज कर ली मैंने, तो उसकी खबर मैंने कवरेज कर ली। इतने में गनर ने मेरा कवरेज करते हुए मुझे देखा, मेरा फ़ोन छीन लिया और ज़मीन से तोड़ दिया, और मुझे मारा भी है, मुझे डंडों से मारा है और मेरा फ़ोन भी डंडों से तोड़ दिया। क्या आपने बताया नहीं था आप पत्रकार हैं? जी मैंने बताया था, मैंने गनर को भी बताया, विधायक जी को भी बताया, और मैंने अपना ID कार्ड भी दिखाया था सर। विधायक जी कौन सी पार्टी से, क्या नाम है विधायक जी और कौन सी विधानसभा के विधायक हैं? जी विधायक जी का नाम है वीर विक्रम सिंह उर्फ प्रिंस, और वो कटरा 131 विधानसभा से हैं सर। विधायक जी ने गनर को रोका नहीं? जी विधायक जी ने गनर को नहीं रोका, एक गनर आया फिर दूसरा और आया सर। क्या आप थाने में शिकायत की आपने इस मामले की? अभी तो थाने में मैंने शिकायत नहीं की है। अब आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, क्या शिकायत करेंगे किसी अधिकारी से? बस मैं वो अधिकारी से शिकायत की मांग करना चाहता हूँ और न्याय मुझे मिले सर, मैं मुकदमा दर्ज करना चाहता हूँ।